सदगुरु कबीर बीजक शब्द 87। कबीरा तेरो बन कंदला में मानो अहेरा खेले। बफुवारी आनंद मृगा रुचि रुचि सर मेले। चेतत रावल पावन खेड़ा सहजे मूल बांधे। ध्यान धनुष ज्ञान बाण जोगेश्वर साधे। षटचक्र वेद कमल वेद जाय उजियारी कीना। काम क्रोध लोभ मोह हाकी सावज दीना। गगन मध्य रोकिन द्वारा जहाँ दिवस नहीं राती। दास कबीरा जाए पहुँचे बिहुरे संग साथी। सदगुरु कबीर बीजक इस शब्द के द्वारा अबोध जीव को काया का प्रकाश चैतन्य शक्ति युक्त सामर्थ्य वीर जो ये चेतन स्वरूप जीव है, ये सर्व सामर्थ्य है, ज्ञानाकार है, जानाकार है, ये सबको जानने वाला, सब में सामर्थ्य है। 184 जीवा जीवन में यह जीव मानव तन में आता है, तो 84 जीवा जीवन में मानव तन सर्व सामर्थ्य है। ऐसे सर्व सामर्थ्य देह में आने के बाद में ये चेतन शक्ति युक्त अपने आप को भूल कर विभिन्न प्रकार की मानदेह में उलझ जाता है। इसकी साधन मुख्य रूप से यह जड़ देह है, ये मुख्य साधन है। फिर इस साधन में भी 10 ज्ञान इंद्रियां, 10 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान और कर्म इंद्रियां मिला के 10 इंद्रियां, ये भी साधन है। 4 अंतःकरण, ये भी साधन है। इन साधनों के द्वारा इस संसार में ज्ञान अज्ञान को परखता है, जानता है और उनके द्वारा अपने जीवन की यात्रा को आरंभ से अंत तक चलाता है। परंतु बात इस पे यह होती है कि ज़्यादातर काल्पनिक वाणियों में उलझकर काल्पनिक वाणियाँ खुद ही निर्मित करता है और उन वाणियों में खुद ही उलझकर अपने आप को भूल जाता है। जब तक ये काल्पनिकता में नहीं रहता, जब तक चेतन स्वरूप जीव अपने आप में जागृत रहता है, तब तक काल्पनिकता इसमें नहीं आती। और जैसे ही इसमें काल्पनिकता आती है, तैसे ही ये अपने आप को भूलकर और कल्पना में उलझकर नाना प्रकार की मान्यताओं का निर्माण करता है और वह निर्मित वाणियों में, निर्मित मानिंदियों में अपने आप को खुद उलझा लेता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है। ये जो कंदला है, ये जो गुफा है, कंदरा रूप वाणी का संसार है, जो मुख रूपी कंदरा में से निकलती है, अपने निज वाणी को भूलकर विभिन्न प्रकार की काल्पनिक वाणियों में उलझाता है। वाणी का निर्माता खुद वाणी निर्माण करके उस वाणी के जंजाल में फंस जाता है। यही इसका अहेरा है, क्योंकि वाणी मायावी स्वरूप है और इस वाणी को खुद रचता है, रचनाकार खुद है। परंतु जब ये वाणी अपने मुखारबिंद से बाहर निकालता है और वो संसार में फैलती है, तो उसका जो फैलाव होता है, उसी फैलाव में खुद उलट कर उसी में उलझ जाता है। विभिन्न प्रकार के वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल इत्यादि, इंजिल, फुरकान, ये सब ग्रंथों की रचना खुद ये चेतन स्वरूप जीव करता है। ये सब कल्पना मात्र से खुद रचता है और खुद रचकर उनके सिद्धांत बनाता है, विभिन्न प्रकार के मत बनाता है और उन मतों में खुद उलझ जाता है। ये कल्पना रूपी जो मायावी स्वरूप है, इसमें उलझकर ये चेतन स्वरूप जीव अपने आप को भुला बैठता है और ये भारी वन में उलझ जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये तेरा वन, ये कंदला में है, अर्थात ये जो तेरा संसार रूपी वन है, ये वाणी रूपी जो तेरा फैलाव है, ये वन है, ये कंदला में गुफा के अंदर है। अर्थात तेरे मुख रूपी जो गुफा है उसमें से निकलती है और निकल कर बाहर संसार में ये फैलाव करती है, उसी में तू उलझ जाता है। उसमें उलझ कर तेरे स्वरूप को तू भूल जाता है।
तू ये भूल जाता है कि ये कभी मैंने ही निर्मित की थी। और निर्मित करने के बाद तू उनको दोबारा से सुनता है और उसमें उलझ जाता है, उसकी रोचकता में तू उलझ जाता है। जो वाणी तूने रचना की, उसकी वाणी की जो रचना जो रोचकता है उसमें तू खुद उलझ जाता है, अपने आप को भूल जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे प्राणी, हे नरजीव, तू ज्ञानाकार जानाकार है, सर्व सामर्थ्य है इस नरदेह में। यह तेरा साधन सर्व सामर्थ्य देह है। इसमें तेरे पास जो साधन है सर्व सामर्थ्य साधन है, लेकिन तूने इनको कल्पना में भुला दिया है, विषय वासना की आसक्ति में भुला दिया है। इस संसार में स्त्री और पुरुष दो स्वरूप में नरजीव स्त्री जीव के रूप में ये प्राप्त होता है। और स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होती है, पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होता है। ये दोनों स्त्री पुरुष अपने आप को, अपने स्त्री की देह में पुरुष सर्व सुख प्राप्त करना चाहता है, स्त्री पुरुष देह में सर्व सुख प्राप्त करना चाहता है, और उसमें कामासक्ति में उलझकर, भूलकर, उसमें अपने आप को आनंदित होकर अपने निस्वरूप को भूल जाता है। और यह माया इसका शिकार करती है। इस शिकार से बचने के लिए तुम्हें बंधन को त्यागना पड़ेगा, अपने निस्वरूप को देख में स्थित होना पड़ेगा, विषय आसक्ति को त्यागना पड़ेगा, अपने चेतन स्वरूप पारक पद में स्थिर होना पड़ेगा, जहाँ ना कोई तुझे बंधन है, ना कोई तेरा मायावी स्वरूप है, ना किसी प्रकार का कष्ट है। एक ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए तुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये अपनी कल्पना को त्यागना पड़ेगा। बफुवारी आनंद मृगा रुचि रुचि कर सर्क मेले। इस वाणी रूपी जंगल में, वन में, महाभयानक जंगल में तेरा शरीर एक उपवन है। जैसे बड़े जंगल में एक छोटा सा भाग होता है, उसी तरीके से ही तेरा तन, ये मानव देह है, जो सामर्थ्य है, ये एक उपवन है, एक छोटा सा बगीचा है। इस बगीचे में विभिन्न प्रकार के जंजाल जाल तूने खुद निर्मित किए हैं। वाणी जाल और खाणी जाल, ये दो जाल तूने खुद निर्मित किए, और इनकी वाणी के आनंद में उलझकर वो खानी जाल को मैं फंसता है। इस देह में, ये उपवन में तेरी जो देह है, 5 तत्व की जो देह है, इस देह में मन रूपी जो मृगा है वह उसका शिकार होता है। वो जहाँ तहाँ दौड़कर विषय वासना में दौड़ता है। मृग मारीचिका के कातर जैसे मृग जंगल में भागता है, उसको दूर पानी, गर्मी की जो झाई सी दिखती है वो समझता है पानी है, लेकिन उस पानी को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसी तरीके से ये मन रूपी मृग वासना को प्राप्त करने के लिए विषय भोगों में तुझे उलझाता है, लेकिन उनकी तृप्ति कभी नहीं होती। सांसारिक पदार्थों में सुख देखता है, पर जो क्षणिक पदार्थ हैं उनमें क्षणिक सुख मिलता है, पर्याप्त सुख, स्थिर सुख नहीं मिलता। इसलिए ये मन तुझे बार बार तेरा शिकार करता है, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं जागृत करके, विभिन्न प्रकार के सुख, वैभव, धन, दौलत, स्त्री, इनके लिए तू तरह तरह की मानिंदियों को प्राप्त करता है। गुरुआ प्रपंचियों के पास जाता है, मुझे स्त्री चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे वैभव चाहिए, मान सम्मान चाहिए, इनके लिए तू उनके पास जाता है, और वो भी तुझे थकते हैं। वो भी मना नहीं करते कि तुझे प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उनके लिए तो तू एक शिकार है। वो यही तो देखते हैं कि भाई हमारे पास कोई शिकारी आए, हम उसका शिकार करें। वो तो शिकारी हैं, वो तेरा शिकार करते हैं और तुझे उलझा के रखते हैं। वो कहते हैं हम जैसा करते हैं वैसा करते जाओ, तुम्हें धन भी मिलेगा, स्त्री भी मिलेगी, वैभव भी मिलेगा, संपत्ति भी मिलेगी, और तुझे उलझाकर ईश्वर की आराधना करो, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करो, परमात्मा के लिए योगी करो। कोई योगी, कोई ज्ञानी, कोई भक्त बनाकर तुझे विभिन्न प्रकार के मार्गों में उलझाकर ये तेरी जो देह है, ये तेरा जो संसार, तेरा उपवन है, इसका शिकार करवा देते हैं। चेतल रावल पावन खेड़ा रसय जे मूल बांधे। कोई कोई चेतता है, इस देह में रहकर ये जो चेतन स्वरूप जीव है, ये हर कोई नहीं चेतता।
ये मायावी प्रपंच में उलझकर अपने आप को भूलकर आवागमन के चक्रव्यूह में उलझता है। लेकिन नरश्रेष्ठ जो नरजीव है इस देह में, जो रावल अर्थात राजा, ये 1,84 जीवाजूर्ण का राजा इस नरदेह में आकर होता है। लेकिन बुद्धि, जहाँ इसके पास बुद्धि है, मन है, लेकिन इसकी पवित्रता जो तुझे नहीं मिल पाती, जो तेरी शुद्धता है वो तुझे नहीं मिल पाती। ये विषय वासनाओं में, ये मायावी प्रपंच में तेरी शुद्धता, तेरी दिव्यता, तेरी जांच परखता, ये सब समाप्त होकर तो मायावी जाल में उलझकर केवल काल्पनिकता में उलझ जाता है। और उस काल्पनिकता में उलझकर अपने आप को भूलकर चक्रव्यूह में पड़ा रहता है। जब तू कहीं जाता है, कहीं मोक्ष प्राप्त करने के लिए जाता है, भक्तों के पास जाता है, वो तुझे ईश्वर भक्ति में लगा देते हैं, नवदा भक्ति में लगा देते हैं, प्रेमा भक्ति में लगा देते हैं। और कहीं तू जब योगियों के पास जाता तो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में तुझे उलझाते हैं। परंतु और फिर तू कहीं योग ज्ञानियों के पास जाता तो तुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, लेकिन इनमें कहीं भी सत्यता नहीं है। ईश्वर की उपासना में तुझे संधि करनी होती है कि कोई ईश्वरी संसार का रचने वाला है, उसको मानकर तू उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, विभिन्न प्रकार की उपासनाएं करता है। फिर आगे को ब्रह्म ज्ञान, सर्वत्र अधिष्ठान ब्रह्म, इस संसार का ब्रह्म अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान ब्रह्म को सर्वत्र मानते हुए तू उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, जहाँ तुझे झाई के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार से जो तू कर्मकांड में उलझता है, वहाँ काल के आधार पर तुझे डराया जाता है कि अगर ऐसा नहीं करेगा तो तुझे काल खा जाएगा। ये काल, संधि, झाई, इनमें तुझे उलझा करके तुझे अपने आप से भूल जाते हैं। लेकिन कोई राजा अधिराज, ये चेतन स्वरूप जीव कोई सहज मूल को बांधता है। सहज, इसमें सहज रूप से अपने आप को जानकर, या किसी प्रकार का प्रपंच नहीं, केवल सहज तरीके से, सीधे साधे तरीके से अपने आप को जानकर अपने मूल को बांध ले, अपने मूल को, अपने आप को मायावी प्रपंच से अलग कर ले, वही इस संसार के विषय भोगों से, क्षणिक सुखों से छूट पाता है। ध्यान धनुष ज्ञान बाण जोगेश्वर साधे, योगी जो योगेश्वर कहलाते हैं, उनकी इस मायावी संसार में अपनी क्रियाएं होती हैं। कोई योगी हठ योग बताता है, कोई योगी ध्यान योग बताता है, कोई योगी ज्ञान योग बताता है। सदगुरु कबीर ने हठ योग का पूरी तरीके से खंडन किया है, क्योंकि हठ योग में कुछ नहीं है। सहज योग को सदगुरु कबीर ने मान्यता दी है, और सहज योग ज्ञान योग के साथ जहाँ पर सहजता से ध्यान लगाया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, योगी लोगों ने खेचरी मुद्रा लगाकर, दोनों भौहों के बीच में ध्यान लगाकर धनुष बाण कमान बनाया। धनुष ध्यान धनुष ज्ञान बाण, यहाँ में तो खेचरी मुद्रा जो लगाई जाती है, दोनों भौहों के बीच में लगाकर, आँखों को उल्टाकर बीच में देखने का, और फिर उससे नाभि की ओर ध्यान लगाना, ये एक धनुष रूप हो जाता है। उस धनुष में ज्ञान रूपी बाण रखकर, और उस बाण के द्वारा वो योगी ध्यान मुद्रा को साधते हैं। उस ध्यान को साध कर वही परमात्मा, ईश्वर परमात्मा कोई संसार का रचने वाला है, उसका ध्यान करते हैं। और उस ध्यान में जब आँखों के ऊपर पित्त चढ़ता है, और जब आँखों पर पित्त चढ़ता है एक नशा छाता है, और उस नशे से मूर्छा छाती है, और उस मूर्छा में जिसका ध्यान जिस इष्ट का ध्यान करते हैं वो उसकी शकल दिखने लगती है। वो कहते हैं मुझे ईश्वर का दर्शन हो गया। ये एक धोखा है। इस धोखे में पड़कर, अपने निस्वरूप को ना देखकर, केवल एक मायावी धोखा में पढ़कर वो समझ लेता है कि मैंने ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर लिए, और वो संसार में कहता फिरता है मैंने ईश्वर प्राप्त कर लिया, मैंने ईश्वर प्राप्त कर लिया। परंतु धोखा ऐसा होता है कि कुछ प्राप्त करने की चीज़ ही नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस धोखे से निकलकर कई इस धोखे में पड़कर कई लोग चक्रव्यूह में पड़े, आवागमन से छूट नहीं पाए। बड़े बड़े योगी सिद्ध उसमें आनंद प्राप्त करते हैं, विषय चिंतन करते हैं, क्योंकि विषय का चिंतन वहाँ खत्म नहीं हो पाता। विषय वासना का बीज वहाँ रह जाता है, वो कभी भी उग जाता है। इसलिए वहाँ से निकलने के लिए अपने निस्वरूप की प्राप्ति करने के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। सठ चक्र वेद कमल वेद जाए उजियारी कीना, हठ योग वाले सठ चक्र को बेचते हैं,
ये हठ योगियों की क्रिया है। विभिन्न प्रकार की प्राण उपान वायु को रोककर न विभिन्न 6 प्रकार की क्रियाएं, हस्ती, नौली, इस प्रकार की जो कुंजर क्रिया, नेति, धोती, बस्ती, ये क्रियाओं से इंद्रियों को साफ करके और फिर ये पवन को उल्टा कर नाभि पे लाकर योग मुद्रा द्वारा मूल कमल के बंद लगाकर उल्टी कमल को चढ़ाकर 6 चक्रों को भेदा जाता है। ये हठ योगियों का कर्तव्य है। इसमें भी हठ योगियों की आधी उम्र तो केवल इंद्रियों को साफ करने के लिए निकल जाता है, इंद्रियों को साधने में निकल जाता है। कुछ साल बचते हैं, कुछ अपनी उम्र बचती है तो वो प्राण को उल्टाने में लग जाता है। प्राण उलटती भी है, फिर भी जाकर के तत्वों का दर्शन होता है, तत्वों का प्रकाश होता है। उसी को कहते हैं कि हमको ईश्वर की प्राप्ति हो गई, जबकि सबसे बड़ा धोखा है। काम क्रोध मोह हाँ की सावज दीना, लेकिन इनके काम क्रोध और मोह ये समाप्त नहीं हो पाते। ब्रह्मांड में श्वास लय करके जब योगी शून्य में समा गए, वृत्ति रह तक योग वृत्तियों को एक करने का नाम है। जो मन की वृत्तियां हैं, 8 प्रकार की जो वृत्तियां हैं मन में, जो अष्टदल कमल हृदय कमल पर जो 8 प्रकार की पंखुड़ियों पर अलग अलग वृत्तियां होती हैं, उन वृत्तियों को एकाग्र करने का ही जो प्रक्रिया है, जो हठ योग के द्वारा या सहज योग के द्वारा या ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान योग सांख्य योग में है, ध्यान योग पातंजलि योग में है और हठ योग गोरखनाथ जी में है। ये इस प्रकार से केवल उन वृत्तियों को एकाग्र करने का एक प्रयास है। जब तक तुम योग क्रिया करोगे तब तक ये वृत्तियाँ एकाग्र रहेंगी। योग से हटे वो वृत्तियाँ अपने आप में अलग अलग हो जाएंगी। तो योगी ये जो वृत्तियाँ हैं, इनको एकाग्र करने का एकमात्र रास्ता है, एकमात्र उपाय है, अपने निस्वरूप में स्थित रहो, वृत्तियाँ एकाग्र रहेंगी। परंतु हम विभिन्न प्रकार की मानिंदियाँ निर्माण करके, हमने खुद ने निर्माण की और निर्माण करके खुद उनमें उलझकर अपने जीवन को अंधकार के रास्ते पर ले जाते हैं, ज्ञान के रास्ते पर नहीं ले जाते, पारक स्वरूप निज स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसलिए जो कुवृत्तियाँ हैं, जो सावज का मतलब होता है शिकार, जो कुवृत्तियाँ हैं वो इस चेतन स्वरूप जीव का शिकार कर देती हैं और खदेड़ कर मायावी जंजाल में डाल देती हैं और उसका वध कर देती हैं, अर्थात आवागमन के चक्र में डालती हैं। गगन मध्य रोकिन द्वारा जहाँ दिवस नहीं रहती, योगी कहते हैं कि योग क्रिया के द्वारा हम गगन मंडल में जाकर चढ़ते हैं, वहाँ हमें प्रकाश दिखता है। सतगुरु कबीर कहते हैं वहाँ कोई प्रकाश नहीं है, वहाँ कोई यथार्थता नहीं है, वो एक तत्वों का झाई है। जो तत्वों का से प्रकाश होता है उसको देखकर योगी कहते हैं कि हमको परमात्मा का दर्शन हुआ। ये सब धोखा है। इस धोखे से निकलने के लिए, इस धोखे से बचने के लिए सतगुरु कबीर ने कहा कि इस धोखे से बचने के लिए अपने निस्वरूप की प्राप्ति करो। जब तुम अपने निस्वरूप की प्राप्ति कर लोगे, तुम्हें दूसरी वस्तु प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और जब तक तुम निस्वरूप की प्राप्ति नहीं करोगे, ये मायावी चक्रव्यूह में उलझे रहोगे। क्यों? योगी हो, ब्रह्मज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, विषय आसक्ति से निवृत्त नहीं हो सकते। विषय आसक्ति जब तक है, जब तक विषय वासना है, जब तक माया बीज है, तब तक यहाँ से निवृत्त होने का कोई कारण पैदा नहीं हो सकता। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े भक्त विषय वासना में उलझकर चक्रव्यूह में लोचते देखे गए हैं, जिनके नाम हजारों की तादाद में आज भी देखे जा सकते हैं। सतगुरु कबीर कहते हैं कि अपने निस्वरूप की प्राप्ति के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तुमने अपने आप को छोड़कर विभिन्न प्रकार की मानिंदियाँ, कहीं ईश्वर, कहीं ब्रह्म, कहीं परमात्मा, कहीं गॉड, कहीं खुदा, ये विभिन्न प्रकार की जो मान्यताएं तुमने ही निर्मित की और फिर तुम्हें उनमें निर्मित करके उनमें तुम ही उलझ रहे हो और तुम उलझ कर उसमें अपने आप से छुड़ा नहीं पा रहे हो। कहा जाए, अगर विचार करें तो देखा जाए तो ब्रह्म ज्ञान किसको होता है? चेतन स्वरूप जीव को। वो अपने आप को ब्रह्म स्वरूप मानता है, अर्थात ब्रह्म एक अलग है और चेतन स्वरूप जीव अलग है। कोई योगी योग करता है,
परमात्मा को प्राप्त करता है, वहाँ भी वो दृष्टादृश्य दर्शन, अर्थात जिस चीज़ को वो देख रहा है वो दर्शन जिसका कर रहा है वो दर्शन अलग है और देखने वाला अलग है, अर्थात चेतन स्वरूप जीव। इसी प्रकार से भक्त किसी भी इष्ट की भक्ति करता है तो जो इष्ट है और भक्त अलग है, जो भक्ति करता है भक्ति अलग चीज़ है, इसलिए वो भी भक्ति कौन करता है, वो भी चेतन स्वरूप जीव। किसी भी प्रकार से चेतन स्वरूप जीव, यही इसकी मानिंदी है, यही इसकी कल्पना है। अनुमान कल्पना भास अध्यास में आकर उलझ कर और अपने आप को भूल कर, निस्वरूप को भूल कर आवागमन के चक्र में पड़ता है। वाणी कल्पनादि के दास बने। वाणी, सदगुरु कबीर ने कहा है कि शरीर में, मानव तन की देह में वाणी सबसे अमूल्य वस्तु है। लेकिन कौन सी वाणी? निज वाणी, जो अपने निस्वरूप को दिखाए। लेकिन कल्पना से बनाई हुई विभिन्न प्रकार की वाणियाँ, उससे कभी भी निस्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। इनमें उलझकर अपने इस मानव देह के जन्म को अच्छा नहीं किया जा सकता, उत्तम नहीं बनाया जा सकता। और जब तक मानव देह में आकर हमारा ये जो जन्म है इसको उत्तम नहीं बनाया जाए, तब तक किसी प्रकार से पशु तुल्य ही है। जैसे पशु है वैसे पशु तुल्य ही मानव जीवन में रहकर भी पशु तुल्य से जिया, जीवन को व्यतीत किया, तो क्या मानव तन प्राप्त किया? मानव तन प्राप्त इसलिए होता है कि हम इस संसार में पशु से अलग पृथक मानव सदकर्म करें, मानव सदकर्म करके अपने जीवन को उच्चता की ओर ले जाएं। और ऐसा करें जो हमें इस संसार से जाने के बाद हमें याद रखा जाए। हमको लोग जाते हुए रोएं और हम मुस्कुराते हुए जाएं। लेकिन जब तक ये कल्पना, अनुमान कल्पना भास अध्यास से हम हटेंगे नहीं, तब तक ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे भूले हुए जीवों, अपने आप को देखो, अपने आप को निहारो। ये जो तुम्हारा मानव तन है, ये जो तुम्हारी देह है, ये सबसे उत्तम साधन तुम्हें जो प्राप्त हुआ है, इसमें रहकर भी अगर तुम अपने निस्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते तो ऐसा मानव तन को प्राप्त करना धिक्कार है। ये धिक्कार तो तुम्हें आवागमन के चक्रव्यूह में ले जाएगी, ये छुड़ा नहीं सकती। यहाँ से छूटने के लिए ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ है, इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ है। और इतना अमूल्य मानव तन, सर्वोच्चता का मानव तन, ये जब तक तुम मानुष कर्म नहीं करोगे, पशु तुल्य कर्मों का सुधार नहीं करोगे, तब तक संभव नहीं है। मानव कर्म करने के लिए तुम्हें 6 कर्मों का सुधार आवश्यक है। चाजन, भोजन, मैथुन, निंद्रा, मोह और भय, ये इन कर्मों का सुधार मानव के दृष्टिकोण से, मानव के जीवन के हिसाब से इनका शुद्ध करना, इनका साफ करना, सुधारना। साहिब कबीर ने एक जगह कहा है कि मानव तन को पाए के अच्छा जन्म बनाए, कागवृत्ति को त्याग कर हंस गवन चले आए। इस देह में, इस संसार में मानव कागवृत्ति से भी जीता है और हंस गति से भी जीता है। हंस गति से जो मानव जीता है वो मानववृत्ति होता है, और काग गति से जो जीता है वो पशु तुल्य होता है। क्योंकि जो काग होता है उसकी वृत्तियाँ हमेशा ही विष्ठा पर रहती हैं, लेकिन परंतु मानव जो हंस होता है उसकी वृत्ति हमेशा मोती ढूंढने में रहती है, अर्थात अमूल्य वस्तु की ओर जाती है। तो मानव तन में रह करके हमें हंस तुल्य कार्य करने चाहिए। उत्तम कार्य जो मानव जीवन हेतु आवश्यक हैं वो कार्य करने चाहिए। कौवे की तरह काग की वृत्तियों के आधार पर काम करने के बजाय हमको हंस की तरह रहना चाहिए। हंस देह ही मानव देह है, परंतु हम मानव देह को बिसरा कर काग वृत्ति पशु तुल्य जीवन जीना चाहते हैं। अच्छे कार्य को त्याग कर गलत का जो कुकर्मी कार्य हैं उनमें लगे जाते हैं। साहिब कहते हैं कि जब तक तुम अपने कुकर्मों को त्याग करके शुभ कर्म नहीं कर पाओगे, मानव देह में आना किसी प्रकार से तुम्हारे लिए सार्थक नहीं हो सकता। ये जो तुम्हारा मानव है, देह है, ये एक उपवन है। इस संसार में वाणी जाल, माया जाल का जो वन विस्तार से फैला हुआ जंगल, उसमें तुम एक छोटा सा उपवन हो। इस उपवन को पूरा जंगल ना सुधार पाओ तो तुम्हारे उपवन को तो सुधार ही सकते हो। कम से कम तुम्हारे हिस्से का ये तन है, इसको तो तुम्हारा सुधार करने का अधिकार पूरी रूप से बनता है। इसको सुधारने के लिए तुम्हें
कल्पना से बाहर निकल कर साधारण जीवन जीते हुए विषय आसक्ति से बचकर, मोह माया से बचकर इसमें अपने निस्वरूप की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। पार की संतों की सत्संग करना चाहिए, क्योंकि यह रहस्य तुम्हें पार की संतों के द्वारा ही प्राप्त होगा। योगी ब्रह्मज्ञानी भक्तों के पास नहीं, वहाँ तो कल्पना के अलावा कोई दूसरी वस्तु भरी ही नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे भूले जीवों, अपने निस्वरूप की ओर अग्रसर हो। जो तुम्हारी बाहर जो तुम सुख ढूंढते फिर रहे हो, जो क्षणिक सुख, सांसारिक पदार्थों में जो क्षणिक सुख में तुम अपना सुख मानते हो, वहाँ कदापि सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अगर तुम्हें सुख प्राप्त करना है तो तुम अपने निस्वरूप में स्थित होकर, अपने पारक पद में स्थिर होकर अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लो, तो तुम ज्ञानाकार जानकार होकर के सदैव मोक्ष पद को प्राप्त हो जाओगे।